रात क्लास चल रहा था 28/11/1967 मंगलवार को 5वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि जो लॉन्ग लॉन्ग एगो कह करके कहानी या कथा बताते हैं वो कोई लाखों वर्ष की आखानी थोड़ी ही हो सकती है। लाखों वर्ष का पुराना कोई मनुष्य होता ही नहीं। अरे पुराने थे पुराना, यहाँ देखो ये पुरानी बातें हैं। जैसे ये क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये पुरानी चीज मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये खोज करना नई नई बातों की ये किसने सिखाया? ये क्रिश्चियंस ने सिखाया कि भाई नई नई बातों की रिसर्च करना है तो एकदम पुराने गहराई में जाओ। तो थोड़ा विचार करो, पुरानी चीज क्या होगी। बस पुराने तो यही होंगे ना। कौन? जिसको क्रिश्चियन से कहते हैं लॉर्ड, कृष्ण को लॉर्ड कहते हैं ना। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, उनके चित्र इन सबसे पुराने, उनसे पुरानी कोई चीज होगी क्या? बस कहेंगे वो ही पुरानी चीज। तो पुराना तो ये चित्र है कृष्ण। वो ये चीजें हैं, उसको चित्रण का चाहिए। बाबा समझाया था ना। ये अमेरिकन लोग आते हैं, ये दिलवाड़ा मंदिर देख करके आए ना। इनका एक मूर्ति उनको मिले ना, तो एक ही मूर्ति का 1,00,000, 1,50,000, 2 रुपए देने के लिए तैयार। ये जो पुरानी चीजें हैं बेची, ये गणेश लाल का पुराना रखते थे। अभी पटना में वो कोई हीरा लाल है और उनके पास ये म्यूजियम है पुराने चित्रों का, पुरानी मूर्तियों। अरे एक रखा है वो लोहे का, कोई से उठता ही नहीं है। कोई कितना भी ताकत लगाए उठ ही नहीं सके। पता नहीं इसका कारण क्या है। अच्छा, दाम क्या है? 40,000। अरे भाई लोहे की चीजें, बर्तनाटे पहनी, भाई उठा ही नहीं सकते। बस कहेंगे ये पुराना है। कि हरण है कि क्या है, चीज हम भूल गए हैं। कोई भी प्लेट उठाएंगे चीनी की,
हाँ हाँ, ये इसका दाम कितना है? कहेगा 10,000। क्यों? अरे ये उनकी बनाई हुई चीज है। जरा नाम भूल जाते हैं। ये चीन में कोई, ये चीनी की कोई चीजें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, पुरानी। तो देखो ये 20,000 रुपए, ये चीनी टुकड़ी की, ये अभी गिरे हाथ से तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, उसका 10,000, 20,000। तो पैसा उनसे ही कमाते हैं, है? कमाते हैं ना। तो वो अमेरिकन से, क्रिश्चियन से यहाँ आते हैं, वो ले जाते हैं मूर्तियां। तो मूर्तियां वहां ले जा करके 4-4, 5-5 हजार में, और वहां जाकर के 20-20 हजार ले लेते हैं। 20,000 में जाकर बेचते हैं, 4 गुने 5 गुने दम। कहेंगे ये पुरानी है। 28/11/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, मंगलवार। अभी कभी कोई से पूछें कितनी पुरानी है, तो बोलेंगे ये 40,000 वर्ष पुरानी, 60,000 वर्ष, लाखों वर्ष पुरानी, 2 लाख ऐसे कह देते हैं। अरे भाई, 1,00,000 2 लाख वर्ष पुरानी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अरे हिस्ट्री बनाने वालों ने हिस्ट्री में क्या लिखा? जो दुनिया में गहरी गहरी खुदाइयां हुई हैं जमीन की, तो उनमें कितनी पुरानी चीजें निकली। कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 वर्ष पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी चीज कोई मिलती ही नहीं। बुद्धि कहती है पुराने से पुराना, सबसे पुराना यही नंबर 1 श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की ही दिल से जाकर के चीजें लेती हैं, समझा ना? जो भी आएंगे बोलेंगे हमको लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति दियो, है? अरे भाई क्यों श्री नारायण की मूर्ति क्यों नहीं लेते हो, है? नो नो, आई वॉन्ट लॉर्ड कृष्ण, नो नारायण। अरे भाई क्यों? उनमें क्या फर्क है? तो देखो, तुम बच्चे तो बुद्धि से समझ सकते हो क्या फर्क है? पहले कृष्ण बच्चा होता है, फिर बाद में नारायण होता है, या पहले नारायण हो जाता है? तो पुराना कौन हुआ? कृष्ण पुराना हुआ ना। तो देखो, तुम क्यों समझ सकते हो, है? देखो, तुमको असलियत बात बताएगी। तो पूछो कृष्ण को क्यों लेते हैं, ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति क्यों नहीं लेते है? इनमें दिल क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो बैठा है और वो शादी किया हुआ है?
अभी उनको ये तो मालूम नहीं है कि ये प्योरिटी की बात है। क्या जितना जितना पुराना होगा जास्ती प्योर होगा ना, तो प्योरिटी की कीमत होती है। जो पहले पहले ये सृष्टि में नई दुनिया बनी है और हेवनली गॉड फादर नहीं बनाई ना, तो पवित्र दुनिया बनाई। गॉड फादर से जास्ती तो एवर प्योर कोई होता नहीं, तो पवित्र ही बनाएगा ना। तो वो वॉइसलेस वर्ल्ड है। और ये किसको मालूम थोड़ी है वॉइसलेस वर्ल्ड कब थी, क्या होती है। वॉइसलेस वर्ल्ड को ये बोलेगा अरे लाखों बरस हो गया। अच्छा, तो अभी वॉइसलेस वर्ल्ड कहां से आई। परंतु कई बच्चे हैं जो बोले वॉइसलेस वर्ल्ड, अरे यहां इस दुनिया में हो ही कहां सकती है। तुम जब ये समझाते हो ये प्रदर्शनी में, तो कहते हो वॉइसलेस, पर यहां तो वॉइसलेस वर्ल्ड हो ही नहीं सकती। वॉइसलेस बन जाए तो बच्चा कैसे पैदा होगा। अरे पर ये देखो, तुम कहते हो ना, तुम बच्चे तो कहते हो कि ये संपूर्ण निर्विकारी है। 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी बताते हो ना। तो निर्विकारी को वॉइसलेस कहा जाता है ना। फिर तुम कैसे क्यों कहते हो ये विशेष है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तो हेवनली गॉड फादर ने क्या विशेष दुनिया पैदा की। शास्त्रों में तो उन्होंने पढ़ लिया, इंडियंस के जो शास्त्र हैं उनमें तो पढ़ लिया कि भगवान क्या करते हैं, नर को विशेष नर को वॉइसलेस नारायण बनाते हैं। तो नारायण को तुम विशेष बताते हो। हाँ, नारायण बनाया नर को, तो क्या विशेष दुनिया बनाई। तो फर्क तभी क्या है। अरे स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है। नहीं, वो अपनी शिद्दत पर रहेंगे कि इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकते हैं कि कोई भी वॉइसलेस दुनिया होगी। क्योंकि खुद वॉइसलेस नहीं है। बाप दादे परदादे सरदादे कोई भी वॉइसलेस नहीं थे, तो वो इस बात को मानेंगे नहीं कि कोई वॉइसलेस दुनिया हो सकती है। बिना विकारों के बच्चे पैदा हो जाए, नहीं। कहेंगे बच्चे कैसा पैदा करेंगे जो वॉइसलेस वर्ल्ड होगी। तो पीछे बड़ी शिद्दत करते हैं, हट करते हैं। तो भाई फिर इन लोगों को छोड़ देना पड़ता है। क्या छोड़ देना पड़ता है, समझाना ही छोड़ देना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं क्या,
जब भी जा करके समझाते हो प्रदर्शनी में या म्यूजियम में या कहाँ भी, तो जास्ती बात करने की उनको मौका ही नहीं दियो, एकदम मौका नहीं दियो। पीछे से वो जा करके गुरुर गुरुर करेगा एकदम उल्टा सुल्टा। तो ये रग देखनी होती है, एक ही बात बिल्कुल बोलो, बताओ तुमको कितने बाप हैं? एक देह को पैदा करने वाला बाप, लौकिक बाप, और दूसरा पारलौकिक बाप। ये तो मानेंगे ना। चलो यही बात बता दियो कि भाई एक आत्मा का बाप, और उसमें तो सभी आत्माओं का बाप एक ही, सुप्रीम सोल। और दूसरे तो जो भी बाप हैं वो सभी मनुष्यों के अलग अलग बाप हैं। तो बाप कहे, बोलो गॉड फादर, तुम हेवनली गॉड फादर कहते हो ना, उनको याद करते हो ना, तो दो बाप हुआ ना। अच्छा, पुकारते भी उनको ही हो, दुख के लिए दूर करने के लिए पुकारते हो, लिबरेट करो दुख से, कि हे पतित पावन बाबा, ऐसे कहेंगे ना, हमको आ करके पावन बनाओ। क्योंकि पतित बनने से ही दुखी होते हैं ना। पतित बनना माने शक्ति का पात होता है तो दुखी होते हैं। तो तुम पतित तो हो ना, तुम्हारी शक्ति का पतन तो होता है ना, तो विशेष हुए ना। फिर भले उनको कितना भी थोड़ी कहेंगे, तो जो उनमें होगा कोई समझू सयाना को बात करेगा, साहूकार होगा तो बोलेगा कि तुम लोग गाली देते हो यहाँ, है कि सब विशेष है ना। वो वहां जाकर के अखबार में डाल देंगे, है दूसरे दिन अखबार में आ जाएगा, ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसी ऐसी गाली देती हैं, कच्ची कच्ची। परंतु नहीं, अरे ड्रामा में जो कुछ भी है कैसा है, कल्याणकारी है। भले गालियां भागे, गालियां दे अखबारों में, समझे ना। तो गाली दी ना, भला अच्छा भाई कृष्ण भी इस समय में आया होगा ना, भला संगम युग पर, फिर द्वापर में तो नहीं आया होगा ना, है? क्योंकि द्वापर में अगर आया, द्वापर के अंत में, तो पापी कलयुग स्थापन करके गया। ये तो पतित दुनिया है
ऐसे द्वापर में तो नहीं आया होगा। अगर पतित को पावन बनाना होता है तो पावन दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। ऐसे थोड़े ही कि द्वापर के अंत में आएगा, पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाएगा। तो पावन दुनिया कहां बनी? हेवन कहां बना? वहां तो डीटी होते हैं। तो फिर द्वापर में बरी कैसे आया और क्यों आया? कारण क्या, किस लिए आया है? जैसे और सब धर्म पिताएं आया राम गया राम, ऐसे वो भी आया और गया और परिवर्तन कुछ भी दुनिया का हुआ नहीं। तो द्वापर के पीछे तो कलयुग आता है ना। तो कोई भी समझ नहीं है बच्चों को कि कैसे किसको समझाना है। बाप आकर कहते हैं ना, देखो बच्चे तुम अभी देखते हो ना, पहले तुम बच्चों में कुछ समझ थी क्या? कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसमझ थे ना। तो तुम कहेंगे हाँ बल कितने भी बड़े आते हैं, बाबा कहते हैं बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते हैं, जब यहाँ का हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि तुम विचार करो, इतना देखो बड़ा ऑफिसर हो, तुमको समझ थी या तुम बेसमझ थे? समझा ना? तो उनको हम समझे ये कितना बेसमझ थे, पत्थर बुद्धि थे, विशियस थे। तो देखो सहन करना पड़े ना। क्या? कब तक? जब तक वो न समझ जावे तब तक उनकी बातें गाली भी देवे तो भी क्रोध करें तो सहन करना पड़े। तो वो कहेगा हाँ बरोबर हम पहले ऐसे ही थे, परंतु इस तरह सब तो नहीं कह सकेंगे। है जिनको ये लगता है या जिनको ये ज्ञान मिलता है वो ही कह सकेंगे हाँ हम पहले ऐसे थे बेसमझ। है अब तुम बच्चे यहाँ बैठते हो तो तुम जानते हो बरोबर तुम बेसमझ थे। 28/11/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पीरियड। तुम क्या जानते थे? है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानते थे? अच्छा बाप को जानते थे? है? अपने जन्मों को जानते थे कि कैसे कैसे जन्म लिए, क्या क्या करते थे, तुम्हारी चलन कैसी थी, खान पान कैसा था, वो सब क्या था? है? तो जानते हो पहले हम कितना गंद करते थे। बहुत बहुत पीढ़ी लोग, पंडित लोग, सन्यासी लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा भाई महीने में एक दफा विकार में जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जास्ती विकार में जो जाते हैं, रोज रोज जाते हैं तो ज्यादा गंदे बनेंगे ना, ज्यादा गंद करते हैं। तो सन्यासी तो सब ऐसे ही कहते हैं कि भाई जास्ती से जास्ती महीने में एक दफे जाओ। है
ऐसे समझो ये तुम्हारा उपवास है। तो महीने में एक दफा जावे तो भी क्या होगा? एक दफा भी महीने में जावेगा तो भी बच्चा पैदा हो जावेगा या नहीं हो जावेगा? हाँ, हो जावेगा। तो महीने जावे तो भी विसीएस, और रोज रोज जावे तो भी विसीएस। तो विसीएस तो ठहरे ना बच्चे। ऐसा कभी भी कोई नहीं होगा कि नहीं तुमको पवित्र बनना पड़ेगा, ये कभी नहीं कहेगा। क्या क्या कहेगा? हाँ, सन्यासी कहेंगे महीने में एक बार मन जाओ जरूर, नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो बच्चों की पैदाइश नहीं होगी, और जब बच्चों की पैदाइश नहीं होगी तो उनको भोजन पानी कौन देगा? किनको? है? अरे उन सन्यासियों को कौन देगा? तो इसलिए ये नहीं कहेंगे। क्या? हाँ, कभी भी कोई नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। वो खुद जानते हैं। क्या सन्यासी क्या खुद जानते हैं कि हम भी तो इस दुख से ही पैदा हुए थे ना? हाँ, नहीं तो कैसे पैदा हुए? ये सन्यासी वगैरह ये पैदा कैसे हुए? अरे भ्रष्टाचार से पैदा हुए ना। उनको समझाना पड़े भ्रष्टाचार क्या होता है, श्रेष्ठाचार क्या होता है। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचारी। कर्म इंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां हैं या श्रेष्ठ इंद्रियां? भ्रष्ट इंद्रियां तो भ्रष्टाचारी हुए ना। तो भ्रष्टाचार तो इनको कहा जाता है ना। समझना चाहिए श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी क्या होता है। तो ये देखो श्रेष्ठाचारी है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो इनको नमन करते हैं ना। कौन? भ्रष्टाचारी या श्रेष्ठाचारी नमन करते हैं? हा? कौन नमन करते हैं? भ्रष्टाचारी नमन करते हैं। अरे इनको कोई नमन करते होंगे क्या? वो पूज्य सो पूज्य ही पूज्य, वो क्यों नमन करेंगे? समझा ना बच्चे? क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण पास्ट होकर गए हैं ना, और इनकी ये डायनेस्टी तो वहां रहती है ना नई दुनिया में, हेवन में। तो फर्क हो जाता है ना बच्ची, क्योंकि ये वॉइसलेस वर्ल्ड पास्ट होकर गई है और अभी ये दुनिया विसीएस चल रही है। तो ये बात तो उनको भी मालूम है। किनको? सन्यासियों को भी ये बात मालूम है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड में थे तब तुम लोग को मालूम थोड़ा ही था कि अब आगे चल करके विसीएस वर्ल्ड आने वाली है। देवताओं को पता होता है क्या? नहीं, ये किसको भी मालूम नहीं रहता है वॉइसलेस वर्ल्ड में। व्हाट नेक्स्ट कोई भी नहीं मालूम रहता। तो ये सब बातें अभी तुमको मालूम हुआ कि व्हाट नेक्स्ट, इन देवताओं के बाद क्या होता है, क्या होगा।
क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम बच्चे जान गए हो, तो फिर तुम तो जानेंगे ना भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये तो तुम जानते हो। तो तुम जानते हो कि हाँ तुम किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अरे ऐसे नर से, पतित नर से, विशेष नर से ऐसे वाइसलेस नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा हम तो ऊपर जाने के लिए, शांति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर वहां से सुखधाम आने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर बाकी क्या, बस ना ऊपर में जाना है, पुरुषार्थ ही करना है ना। ऊपर में जाकर के शांति धाम है, फिर वहां शांति धाम में तुम सुख धाम में जाएंगे। पहले क्या चाहिए मनुष्य को? उनको तेज बुखार आ रहा है, नस नस दर्द हो रही है? बहुत परेशान है, नींद भी नहीं आ रही, सर दर्द हो रहा है, तो उसे रसगुल्ला चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? अरे जीव सुख में आ जाएगी। बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ नहीं अच्छा लगे। क्या चाहिए? है? शांति चाहिए। सारा शरीर अशांत है, इंद्रियां अशांत है, मन अशांत है, तो क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो पहले सुख चाहिए कि पहले शांति चाहिए? पहले शांति चाहिए। तो तुम पहले शांति धाम में जावेंगे, फिर तुमको कहा जाता है फिर तुम सुख धाम में आएंगे, वाया शांति धाम होकर के आएंगे। तो वो कौन होंगे? जो पहले शांति धाम जाकर के सुख धाम में आवेंगे। वो तो जो पहले पहले पास होंगे, ये पढ़ाई है ना, हेवनली गॉड फादर आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। क्या पढ़ाई पढ़ाते? नर से विशेष नर से वाइसलेस नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जो पास होंगे वो शांति धाम वाया शांति धाम सुख धाम जाएंगे। ओम।